Good morning, students. Today we have come back. Yesterday we have learned about articles, what are articles, and how many types articles are there. Dear students, उसमें हमने कुछ रूल्स, कुछ नियम भी सीख लिए थे कि ए, एन और द का प्रयोग कहाँ कहाँ देखना था। ए और एन किस टाइप में चले गए थे, द किस टाइप में चला गया था, और एक एक कुछ हमने कुछ रूल्स भी लिख लिए थे। उसी को कंटिन्यू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग। जस्ट लिसन वन सेंटेंस एंड स्पीक एंड राइट डाउन। लैंग्वेज shows our attitude. I am going to repeat again. लैंग्वेज shows our attitude. यानी डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है हमारी भाषा ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे नेचर को बताता है। तो जब कभी भी हम बोलें तो पहले बोलने से पहले सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चाहे वो किसी से हो। तो हमारा भाषा ही, हमारी लैंग्वेज ही हमें दिखाते हैं कि हम किस टाइप के हैं। तो इस सेंटेंस को लिख लीजिए, और जब भी कभी आप यूज़ करें तो इंग्लिश में ही बोलें। लैंग्वेज शोज आर एटीट्यूड। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी पॉइंट तक हमने लिख लिया था, और डी पॉइंट है जैसा कि आप देख रहे हैं। In the sense of any to single out an individual as representative of a class, यानी कि जहाँ पर किसी व्यक्ति कोई के लिए भी हो, यानी एनी माने कोई, कोई व्यक्ति के लिए भी अगर उसका हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ एनी की जगह पर हम ए का प्रयोग करेंगे, यानी ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, ए पपिल शुड ओबे हिज टीचर। तो यहाँ पपिल किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से नहीं है, यहाँ मतलब है कोई भी स्टूडेंट हो उसको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड। पॉइंट नंबर ई, इन सेंस ऑफ पर, यानी कि जो प्रति आती है, मंथ आती, जैसे हम बोलते हैं प्रति मंथ कितना कमाते हो। प्रति मंथ क्या होता है? जो प्रति वर्ड बोलते हैं, प्रति रुपये किलो, तो ये वर्ड बोलते हैं उस पर के लिए हम यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अर्न्स 30,000 अ मंथ। इसका मतलब हो गया कि वो लगभग महीने में, प्रति महीने, पर मंथ कितना कमाता है? 30,000 रुपए। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट एफ, वी यूज ऑफ आर्टिकल ऑफ मैनी आइडोमेटिक फ्रेसेस। हाँ, हम फ्रेसेस के यूज, जहाँ फ्रेसेस होते हैं वहाँ भी हम बहुत सारे आर्टिकल यानी आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप कह रहे होगे सर फ्रेसेस ये क्या होता है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी एक टॉपिक है स्टूडेंट्स। लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब हम किसी वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो प्रेसेस बन जाता है, और उस वर्ब का सेंस ही पूरा बदल जाता है। यानी कि जब हम किसी वर्ब में अगर प्रीपोजिशन ऐड कर देंगे तो उसका पूरा सेंस बदल जाएगा। जैसे ऑल ऑफ अ सडन, यानी इसका मतलब होता है अचानक से। ऑन अ लार्ज स्केल, यानी एक बड़े पैमाने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ए का यूज़ खत्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुरू होता है, यूज़ ऑफ आर्टिकल एन, यानी कि एन का यूज़ कहाँ का करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, एन का यूज़ वही होता है जो काउंटेबल नाउन हो और जो जिसकी संख्या एक हो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिए, उसमें जो वर्ड दे रखा है, जो नाउन है, जो भी आ रहा है, उसमें वॉवेल होना चाहिए। वॉवेल का मतलब नहीं कि उसमें ए ई आई ओ यू हो। ये बात हमेशा याद रखो। उसमें इस अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका उसमें साउंड वॉवेल जरूर होना चाहिए। अगर आपका साउंड वॉवेल्स नहीं निकल रहा है तो उसमें एन का प्रयोग आ ही नहीं सकता है, और आपने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन इंक पॉट। तो इसमें तो आपको ई, ओ या आई दिख रहा होगा तो आपने लगा दिया, तो ए लगा दिया। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एन ऑनेस्ट। इसमें दिख एच रहा है, लेकिन आप कहोगे सर इसमें एस दिख रहा है, यहाँ पर तो वोवेल नहीं है, तो यहाँ एन क्यों आएगा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप इसको जब साउंड से बोलोगे तो क्या वर्ड है? ऑ, यानी ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट जो ओ वर्ड आ रहा है वो साउंड उसका ऑनेस्ट वर्ड का है। नेक्स्ट, एन एयर।
आपको सर HEIR ये क्या होता है, ये तो शायद आपने गलत लिख दिया, ये हेयर होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, हेयर नहीं, एयर ही है, HEIR। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी जो राजा के जो बेटे होते थे वो उत्तराधिकारी बनते थे, तो उसको हम बोलते हैं एन एयर यानी उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, एन हिस्टोरिकल, यानी कि जो हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं ए साइलेंट होता है तो हिस्टोरिकल, तो इसका साउंड जो निकल रहा है वो हमारा वॉवेल्स निकल रहा है, इसलिए हम इसको एन का प्रयोग करेंगे। एन एस डी ओ, एस डी ओ एक पोस्ट होती है। एन एम ए, यानी कि अगर आपने एम ए किया हुआ है तो आप बोल सकते हैं आई एम एन एम ए। इज दैट क्लियर? एंड रिमेंबर वन थिंग, notice there you are able to see an will always come before any profession, यानी कि अगर आप किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी टीचर हो, उससे पहले आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अवश्य करेंगे, चाहे हिंदी में एक वर्ड दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। यानी हम लोग बोलते हैं कि वह एक डॉक्टर है तो हम बोल देंगे ही इज़ अ डॉक्टर, लेकिन सिर्फ उसमें ये कहा गया कि वह डॉक्टर है तो हम बोलते हैं ही इज़ डॉक्टर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इज़ एन एस टी ओ, यानी एन आर्टिकल का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस डी ओ एक प्रोफेशन है, एक जॉब, एक प्रोफेशन है उसका। यू आर एन इंजीनियर, शी इज़ अ नर्स। हिंदी में अगर दे रखा है एक, तो भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, और नहीं भी दे रखा है तो भी हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ए और एन का यूज फिनिश होता है। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल द, एंड द आर्टिकल कम्स इन definite article. Is that clear, students? And don't think just you are not able to see. Actually, my mobile is not working properly, that's why. But you can feel. Suppose I am standing before you and you are just listening me and you are seeing me. Is that clear, students? If you have any query, you can call me. You can send me message. Okay. Thank you. Class is over. Let's call it a day. See you tomorrow. Same time. Same here. Bye bye.